So guys, it started raining here. Pa-pa-ra-pa-ra, pa-pa-ra-pa-ra, pa-pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-ra. So we are currently at Srinagar. सुबह सुबह we started and निकले हुए हमें 5 मिनट ही हुए हैं and देख लो भाई और बहनों, श्रीनगर इज लाइक रुको जरा, सबर करो, कहीं रुकने का जगह नहीं है फिलहाल। ऑल द शॉप्स आर क्लोज्ड। यहाँ रुके हैं, छोटा सा शेड है यहाँ पे, इसके नीचे। जैसी बारिश कम होता है वी विल लीव। बारिश अभी कम हो चुकी है, सो लेट्स प्रस्थान किया जाए यहाँ से। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और मैं निकल पड़ा हूं अपने दोस्तों के साथ हमारा लेह लद्दाख का फुल सर्किट पूरा करने फ्रॉम हैदराबाद। इफ़ यू आर न्यू एंड हैवंट सीन हाउ वी रीच्ड हियर, you have to watch my previous videos. So if you are new here, please subscribe and hit the notification bell so every time I post the vlog you will get to know it. So guys, we started the journey to our next destination and we will be covering via 3 major places in this chapter of our Leh Ladakh road trip. Today we are heading towards Kargil via Sonmarg, Zojila Pass, Dras and then Kargil. तो आगे चलते हैं guys. And guys, इस ब्लॉग में हम डिस्कस करेंगे about the route we chose and how we set the itinerary. भाई लोग, हम लोग यहाँ 2 दिन रुके थे. It was amazing. Dal Lake, Kashmiri food. सही बोलो तो मैंने वेज खाया था मैक्स, तो थोड़ा साइट सीइंग किए, सबने भर के एंजॉय किया। आज का दिन लंबा होने वाला है गाइस। श्रीनगर, सोनमर्ग, जोजिला पास, ड्रास एंड देन कारगिल एडवेंचर फुल पावर पैक रहने वाला है। अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 7 AM। बारिश रुक चुकी है, आसमान क्लियर हो गया है, श्रीनगर के रोड्स भी शांत हैं। स्टे एक्सपीरियंस ठीक ठाक था गाइस। अगर आपको चेक करना है, इफ यू कमिंग नेक्स्ट टाइम, आई विल लीव द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन। पर डे कुछ 1000 हुआ था, 2 दिन रुके थे, 2000 विदाउट फूड्स। हॉट वाटर अवेलेबल था, बोट राइड 1000 हुआ। सो 2 दिन का ऑलमोस्ट 1K हुआ सब लोगों का पर हेड, 3K इन टोटल एंड फूड एक्स्ट्रा। स्मॉल टिप, यहाँ से निकलने से पहले फ्यूल फिल करवा लो क्योंकि ये रूट में पेट्रोल पंप कम है। सो ये लोकल्स ने बोला हमें यहाँ पर सोनमर्ग के बाद देखने को मिलेगा। सो गाइज, डोंट बोटलनेक, जो मिले फ्यूल का टैंक फुल कर लो। दोनों को फुल टैंक कर दो, ठीक है? एक साथ कंटिन्यू रखना, ठीक है? गाइस, ये सोनमर्ग आने से पहले का ये एक सुंदर सा पैच है। द वैली इज लुकिंग गॉर्जियस गाइस। ऑन माई राइट साइड अभी हम सिंध रिवर के पास से निकल रहे हैं। थोड़ा ब्रेकफास्ट के लिए रुक लिया जाए।
तो भाई और बहनों, वेलकम बैक टू माय चैनल एरिक स्टोरीज। माय नेम इज़ अनूप और ये है हमारी लेह लद्दाख राइड का डे 6। पिछले 5 दिनों में हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया 1000 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली से चंडीगढ़, पट्टी टॉप और फिर श्रीनगर। यहाँ हम 2 दिन रहे, मस्त रेस्ट किया। श्रीनगर ने तो गाइस दिल जीत लिया, बट अब द रियल एडवेंचर बिगिंस। आज का प्लान है श्रीनगर से कारगिल। डिस्टेंस है करीब 200 से 210 किलोमीटर, बट ये डिस्टेंस नंबर में मत देखो गाइस, क्योंकि आज हम क्रॉस करने वाले हैं द माइटी जोजिला पास। सुनते ही गूज़बम्स आते हैं, आज का सफ़र लंबा होगा, चैलेंजिंग भी होगा एंड प्लान है श्रीनगर से पहला स्टॉप होगा सोनमर्ग, फिर द्रास और फाइनली शाम तक कारगिल। हम 3 लोग हैं, 2 बाइक्स, एक्साइटमेंट पूरी है, थोड़ी नर्वसनेस भी है, थोड़ा हम रुके हैं स्ट्रेच करने के लिए। सो गाइस, ये है प्लेस जहाँ हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये एरिया है मानीग्राम, करीब 30 किलोमीटर है फ्रॉम श्रीनगर। सो ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स चल चुके हैं। चलो गाइस, ब्रेकफास्ट करके निकला जाए। फिलहाल ये जो रोड है श्रीनगर सोनमर्ग रोड है, नेशनल हाईवे 1 है। गाइस क्या मस्त व्यू है। मेन डेस्टिनेशन आने से पहले इतना खूबसूरत जगह आए तो क्या ही कहने भाई। ऊपर वाला इज लाइक ये सब तो ट्रेलर है। सोचो गाइस, ये जगह इतना मस्त है तो मेन अट्रैक्शन प्लेस कैसा होगा। So guys, we have stopped for a tea break right there, and you can see our vehicles, and see the mountain range. It started, and beside that there is a river flowing down the stream. आगे हमारी ब्रेकफास्ट क्या है? ब्रेकफास्ट में मेरा और अनूप के लिए है, साइकांडो के लिए कुछ भी नहीं है। है ना, स्टार्टेड। Cheers guys, cheers. So guys, this river is Sindh River. It's freaking beautiful, man. The waters are so clear. चलो, it's time to head back. ओके, तो अभी हम हैं नेशनल हाईवे 1 पे सोनमर्ग की तरफ जा रहे हैं और आप लोगों से मैं एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी लोग, इवन माय फ्रेंड्स, मुझसे पूछ रहे थे कि भाई तुम लोग मनाली ले रूट से क्यों नहीं गए। ज़्यादातर लोग तो वही रूट लेते हैं, तो तुम भाई कई को इतना चुल मची है तुम लोगों को यहाँ से जाने की। वो रिवर्स रूट है, सो सब यही बोल रहे हैं। लेह, कारगिल, श्रीनगर पे आते हैं लोग। सो लेट मी टेल यू, इट्स अ वैलिड क्वेश्चन एंड इसका रीज़न है हमारा पूरा ट्रिप का फिलॉसफी। चलो गाड़ी स्टार्ट किया जाए एंड आई विल टेल यू व्हाई वी डिड दिस। तो देखो भाई लोग, हम यहाँ कोई रेस नहीं जीतने आए हैं। दिस इज़ नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। हमारे पास इस ट्रिप के लिए था बहुत लंबा टाइम है। हम लोगों ने इसी वजह से डिसाइड किया था यही रूट लेंगे एंड इसी चक्कर पे संगीत को थोड़ा घूमना था एंड ही लेफ्ट हिज जॉब। सो कहीं ना कहीं जाना था हमें एंड मैं तो भाई पहले से ही निठल्ला बोलते हैं, जो मेरी माँ तो मेरे यही बोलती है। सो आई लेफ्ट द जॉब लाइक 2 years बैक एंड हमारे पास ट्रिप के लिए लॉन्गर टाइम था। हमने स्पेशली टाइम निकाला था एक्चुअली। अगर हम मनाली से आते तो एल्टीट्यूड गेन बहुत ज़्यादा रैपिड होता था। एक दिन में 2000 मीटर पे हो, अगले दिन सीधा 4000 प्लस मीटर क्रॉस कर रहे हो, तो वहाँ पे AMS यानी एक्यूट माउंटेन सिकनेस होने की रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। और अगर सर दुख रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या खा कर राइड एंजॉय करोगे गाइस? यू कैन नॉट एंजॉय दिस ब्यूटी। हमारा मोटो ये था कि बॉडी को एल्टीट्यूड से अडेप्ट करना एंड एक्लेमेटाइज होने का पूरा टाइम मिलना। दैट इज़ द ओनली रीज़न हम लोगों ने
स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस काइंड ऑफ थिंग किया हमने. सो दैट इज़ द रीज़न हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहे हैं. नॉट ऊपर भगवान के पास नहीं, बट क्या काइंड ऑफ. दिल्ली से पत्नी टॉप ऑलमोस्ट एलिवेशन होता है 1700 मीटर का. फिर श्रीनगर आते आते 1500 मीटर हो जाता है. 2 दिन रेस्ट किया हमने. आज हम शाम तक ऑलमोस्ट 2600 मीटर्स अप और चले जाएंगे. हर स्टॉप पे हमारी बॉडी उस हाइट के आदत डाल रही है. सो दिस इज़ द साइंटिफिक रीज़न एंड द सेफेस्ट वे टू डू द लद्दाख. राइड को एंजॉय करना है, सफ़र नहीं करना है गाइस. तो हाँ, यही रीज़न है वी आर स्पेंडिंग टाइम एट ईच एलिवेटेड प्लेसेस. हेल्थ फर्स्ट है बॉस, बाकी एडवेंचर तो रोड पे ही मिल जाएगा. See guys, what is written here by the BRO? If you are married, divorce your speed. गाइस, इस मंदमुग्ध दृश्य को देखते हुए मुझे एक शायरी याद आ रहे हैं. प्लीज बेयर विथ मी गाइस. फिरोजी पानी दरिया का पहाड़ों से गुफ्तगू में है. सुनहरे खेत पीछे हैं जैसे सोना वादी में है. ये मंजरे कश्मीर है, इसे बस देखते रहिए. सुना था जिस जन्नत को वो इस सरजमी पे है. वाह 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 वाह. Such a lovely transition here from this river stream to the green meadows and to the hills and थोड़ा बहुत मेरा टूटा फूटा शायरी. Let's get back to our bikes and अभी हो रहे हैं 11:30. It's almost 12. सोनमर्ग यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है. It's almost like 2-3 kilometers and we will make our first stop there. This region is too damn good, man. Too damn good. यहाँ पे जो रिवर फ्लो हो रहा है गाइस, इट्स लाइक टर्कोइज कलर. आई डोंट नो वेदर यू कैन सी इट ऑन द GoPro footage, but it's looking awesome guys. It's a very nice place guys. मन कर रहा है यहीं टेंट लगा के रह लें. But yeah. So I will stop for a minute here guys. हाँ चलना है निकलना है. जगह ज़्यादा टाइम नहीं, 5-6 मिनट के आगे तक Okay. Wow. Dude, these guys have crazy pickup lines. सुनियो तेरी लुटी मोहब्बत पाल इनका, तेरे हुस्न के ऐसी की तैसी. वाह क्या बोला है भाई. Now whose shairi is looking great here guys. Now that's what I call a view guys. So guys, अभी तक हम लोग 72 किलोमीटर्स चल चुके हैं according to the map. So guys, after 3.5 hours journey, we reached Sonmarg. It's almost 80 kilometers from the Srinagar where we started. Hello guys. Welcome to Sonmarg. बातों बातों में आ गए हैं हम सोनमर्ग. So we have to take the bridge. उसमें यहाँ लेना होगा कुछ. यहाँ ना एक ही ले सकते हैं मस्त सारा. सबसे तकलीफ आएगा हमें. क्या होगा? पहाड़ के पीछे से दोनों डालूंगा वो रिव्यू में होगा. हाँ ये है ना. हाँ दोनों डालूंगा तो हाइट में वो रिव्यू में होगा.
इतना ऊपर उड़ेगा तो अभी ड्रोन फुटेज जाने वाला है गाइस। लुक एट दिस प्लेस गाइस, इसको मेडो ऑफ गोल्ड ऐसे ही नहीं बोलते हैं। पीछे ग्लेशियर्स देखो गाइस, अनबिलीवेबल। गिर गया आराम। क्या गिर गया? क्या गिर गया? मैंने सोचा गिर गया, इधर लग गया था। क्या हो गया? तो हम बोलता है गोड़ा में जाना है साइड से। अरे ट्रैकिंग का है यार। नहीं जाना है तो वही हमको जाना बहुत दूर। ओके सर। The heights of stopping the tourists and asking for the trek if you are interested or not. In my case, he is like running with me and saying like कुछ गिर गया सर, आपको कुछ गिर गया। I know सब कुछ tucked in है, कुछ गिरने वाला नहीं है। चल, no issues. So guys, हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम थोड़ा बाइक को लेफ्ट साइड पे पार्क करके राइट हैंड साइड पे जो ग्रीन मेडोज हैं वहाँ जाके थोड़ा फोटो शूट किया जाए एंड थोड़ा बहुत एक वीडियो शूट वगैरह कर लिया जाए, थोड़ा ड्रोन उड़ाया जाए। Because it's almost 12:30 right now. We have to be in Kargil by 7 or 8. There is one small thing. यहाँ पे जब snow हो जाता है ना guys, it looks amazing. Here is a picture from Google, as you can see here. It turns like full on white. एक white सी चादर चढ़ जाती है ऊपर guys. Check out the view guys. So this is off season, so yeah, you can see the green meadows here. So this is our gears, tank bags, everything. This is tripod, Sangeet, as you might know, and our thalaiva. This is our sai. This is our desi Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Please do the su. Yay! The weather is pleasant right now. It's 16 degree with sunny, and behind me there is a glacier, as you can see. So we are not trekking. We are in a hurry, so we will be heading towards the Kargil right now. And check out the views, guys. So this is it from the Sonmarg, guys. We will leave now. So guys, we are at Zozila Pass. Yeah, we stopped it for some water. Yeah. So this Zozila Pass will stretch for 13 kilometers. Some riders are there. We saw just passing by. Crazy views, guys. And this is the dangerous pass. So we have to take care because there is no railing whatsoever. Damn guys, see the view. तो हम लोग बहुत दिनों से राइड कर रहे हैं, सो लाइक फर्स्ट टाइम सडनली अगर कोई इस रोड पे आएगा तो ऑब्वियसली उसको इतना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस एंड नर्वसनेस फील होगी टू ड्राइव। यहाँ पे हमें उतना मतलब डेंजरस नहीं लग रहा था, बट हाँ, द ओनली थिंग वाज कंसर्निंग हियर वाज बेसिकली द ट्रक्स विच आर पासिंग बाय, एंड हम जिस ट्रक्स के पीछे हैं एंड जो अप एंड डाउन जो हो रहा है ट्रक्स उससे हम लोग का डर है। That's the only concern we had, but now it's fine. भाई look at this, एक तरफ पहाड़ दूसरी तरफ सीधा खाई, पूरा कंसंट्रेशन रोड पे चाहिए गाइस। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ट्रक ट्रैफिक बहुत है यहाँ पे और उन्हें पास कर देना एक बहुत बड़ा टास्क।
ऑल राइट भाई और बहनों, सोनमर्ग से निकलते ही द गेम हैज बीन चेंज्ड। ये है जोजिला पास। हम सोच रहे थे ड्रोन उड़ाएंगे, बट यू नो ड्रोन का वेट बहुत ही लो था एंड ये हवा में नहीं उड़ा सकते थे, सो बेटर यही था कि ना ही उड़ाए यहाँ पे। एंड फ़ोन में सिग्नल ना होने के कारण हमने नहीं उड़ाया। क्या व्यू है दोस्तों, क्या ज़बरदस्त व्यू है यहाँ का। जैसे व्यू अच्छा है, यहाँ का रोड उतना खास नहीं है। यहाँ पे रोड नाम की चीज़ ही नहीं है, सिर्फ पत्थर मिट्टी। थैंक गॉड वी डिडंट केम ड्यूरिंग रेनी सीजन, और इस पानी भी यहाँ मिलता था, यू नो बाइक को तिरा के लेके जाना पड़ता था। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस passes in the world. This road is gone totally. So slow and steady, first gear and second gear, bus. If there is a downstream, just engine brake. ये लोग कहाँ रह गए? So guys, always remember, you know, to check your rear view mirror every 10 minutes. If your friend is not visible on the rear view mirror, wait for 10 minutes. If they are not coming, call them. And even if they are not even calling or your network is not there, just turn around and go back. So अभी वही सिचुएशन है, लेट्स गो बैक, देखते हैं क्या हुआ इन लोगों को। अरे वो अनुपारा रे, अनुपारा। Do you want me to stop there? उसको बोल बंजी कॉर्ड पूरा निकल गया था, ठीक है। अरे पूरे बंजी कॉर्ड से निकल गए थे रे, सामान गिर गया था पूरा। हाँ आ गया। Zozila Pass. Yep. It's a steep incline here. Back there, my guys have a trouble with the bungee cord, so it snapped off. The sitting chair and sleeping bags, it all fell down. So I was about to take a roundabout, U-turn, but luckily, yeah, I saw them coming. If you are riding with another biker, if they are not visible on your rear view mirrors, just wait for 10 minutes. 10 minutes time is crossing. Call them, and even if they are not lifting or due to some no network coverage areas, within 15 minutes, take a U-turn and go and check them out. Guys, हम एक दूसरे को कवर करते हुए चल रहे हैं। टीम वर्क इज द की हियर, ऑब्वियसली। फाइनली वो टॉप पॉइंट क्रॉस किया है गाइस हमने। द रिलीफ मैं बता नहीं सकता गाइस। ओए गाइस, आप बैंगलोर राइट? ओके, कर्नाटका, कारगिल नाउ। ओह, we made it, and this is the part where people, you know, come backwards, and the Zozila Pass starts here. So after this point, we will be going downstream. Engine braking. Guys, Zozila क्रॉस करते ही पूरा लैंडस्केप चेंज हो गया गाइस। ग्रीनरी तो गायब हो गई है और अब शुरू हो गया है, you know, the cold desert। थोड़ा टेम्परेचर में गिरावट महसूस हो रहा है मुझे। You can see all these brown mountains, barren land। ये है लद्दाख का असली लुक। सो गाइस, शाम के ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं एंड सनसेट होने वाला है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन विल बी द्रास। ज़्यादा रुकेंगे नहीं हम लोग वहाँ पे, जस्ट अगर स्ट्रेच करना हो तो रुकेंगे, अदरवाइज मोर 86 किलोमीटर्स टू गो टू कारगिल। सो गाइस, द्रास पहुँच चुके हैं हम लोग, द सेकेंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेबल प्लेस ऑन अर्थ।
So guys, after riding for more than 1 hour, we reached Dras, and right now we are passing by Dras town. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, थोड़ा लाइक फील आ रहा है हाँ कि यहाँ पे कोई रहता भी है. Right now we are in Srinagar Leh highway. It's almost sunset. हम अभी पास कर रहे हैं कारगिल वॉर मेमोरियल के साइड से. This is a war memorial, guys. We are not going inside, but yeah, a huge salute to all who lost their lives protecting our nations. Huge salute. Jai Hind, Jai Bharat. लेफ्ट हैंड साइड में हमारा कारगिल वॉर मेमोरियल है. तो हम अंदर तो जा नहीं रहे हैं. Here is one picture. चलो निकला जाएगा इस यहाँ से. तो गाइस आज का कंटेंट बहुत बड़ा होने वाला है. Why? Because फर्स्ट टाइम मेरा GoPro का SD कार्ड जो कि 64 GB है वो भर चुका है. तो I really need to back it up. Otherwise कारगिल तक का फुटेज will be missing. We had to make a stop here. यहाँ पे ठंड सडनली 10 गुना बढ़ गई है ऐसे लग रहा है. फील हो रहा है मुझे. हाथ सुन हो रहे हैं. हम यहाँ कारगिल वॉर मेमोरियल पे रुकने वाले थे बट अब अंधेरा होने लगा है और 70 किलोमीटर भी बाकी है. अभी का क्लोजिंग टाइम है 6 PM, सो इट्स हार्डली 5 मिनट्स रिमेनिंग. अभी जल्दी से कारगिल के लिए निकलते हैं. इट्स गेटिंग डार्क एंड कोल्ड. हाय गाइस, वी आर एट Dras and we are copying our GoPro here, our Talaiva, our Ganja man, and here is the backing up. Dras baby! Dras baby! Hello guys, so we are back with some storage capacity. So with the 40% battery left on my GoPro, and the time is 6. We have to reach Kargil within 1 hour. Kids, pull. Kids are enjoying. गाइस दिन का सबसे मुश्किल पार्ट होता है अंधेरे में राइड करना. बॉडी थक चुकी है मेरी फुल ऑन. आंखों पे जोर पड़ रहा है, दिमाग खराब हो रहा है बट हम धीरे धीरे चल रहे हैं गाइस. फाइनली 7:40 वी रीच्ड कारगिल चेक पोस्ट. यहाँ पे ये 20 रुपए का टिकट ले लिया है फॉर द एंट्री फॉर आवर बाइक्स. कारगिल पहुँच गए. व्हाट अ डे. सुबह श्रीनगर से शुरू किए, सोनमर्ग, जोजिला, ड्रास, अभी कारगिल. पूरे 12 घंटे हो गए हैं गाइस. वी आर एग्जॉस्टेड. अब नया टास्क होटल ढूंढना है. हमने ऑनलाइन चेक किया था यार, अभी नॉन सीज़न टाइम है तो ज़्यादा होटल्स बंद हैं और जो 2 से 4 खुले हैं उनका प्राइस बहुत हमारे बजट के ऊपर जा रहा है. बेसिकली तभी एक भाई साहब आए, उन्होंने बोला पाजी होटल चाहिए सी, मेरा नया होटल खुलिया सी तो मैं आपको सस्ते में दे दूँगा, ऐसा बोला उसने. तो अब नॉर्मली हम थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे बट उस टाइम हमारे पास कुछ सोचने का टाइम नहीं था एंड मैंने बोला चलो फिर. सो लकीली द होटल वाज 3 kilometers away from the main check post. Right now we are at the center of Kargil. So हमने hotels check किया. It was a brand new hotel guys. हम थोड़ा बार्गेन किया था बट यहाँ छोड़ो, मैंने बोला चलो डील डन करते हैं. प्लस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी दोनों की बाइक के लिए सफिशिएंट सेफ पार्किंग मिल गया, वही मेन चीज़ था. सो गाइज ऐसा चांसेस अगर लेते हैं ना हम लोग ऑफलाइन जब जाते हैं तो काम कर जाता है. बहुत सही डील मिल गई गाइज. अभी हम 3 लोगों ने डिनर किया मस्त पेट भर के. अब रूम में जाएंगे. बॉडी ने पूरा साथ छोड़ चुका है गाइज. एग्जॉस्टेड, इट्स एन अंडरस्टेटमेंट. आज की राइड मेमोरेबल थी या. चलो इसी के साथ गाइज व्लॉग यहाँ ख़त्म करते हैं. थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, मेरी मेहनत पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना,
शेयर करना और एरिक स्टोरीज पर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कल ज़ांस्कार के रास्तों पे, तब तक के लिए राइड सेफ एंड गुड नाइट।